7 सितंबर 2020। यौन शोषण के आरोप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के जजों पर लगते हैं, तो जांच की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की बजाय अदालतों के लिए पीड़िता को न्याय दिलाने से ज्यादा बड़ा मुद्दा अपने जजों को किसी भी कीमत पर बचाना हो गया है। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला हो, या फिर जस्टिस गांगुली या जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर अपने लॉ इंटर्न के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, सभी मामलों में येन केन प्रकारेण इन आरोपों को फाइलों में दफन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों के अवैध निपटारे की नजीर बनाता है, तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट उसे फॉलो करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ जिला न्यायाधीश की याचिका पर पिछले हफ्ते शुक्रवार को नोटिस जारी किया और सन 2018 में एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि जजों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना एक प्रवृत्ति बन गया है और ये एक अपमानजनक व्यवहार है। जिला जज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि जिस जज पर कथित आरोप लगाए गए थे, उन्होंने वास्तव में 32 साल की बेदाग सेवा की और उनको हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने के बारे में विचार हो रहा था। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अचानक 2018 में ये शिकायत सामने आई। वे इस साल रिटायर होने के लिए तैयार हैं और उन्हें शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा है। इस पर सीजेआई एस.ए. बोबडे ने टिप्पणी की कि ये हमारे सिस्टम में अब इस तरह की एक नियमित घटना है। जब कुछ होने की कगार पर होता है तो सभी चीजें शुरू हो जाती हैं। लोग याद करते हैं कि वो कितना बुरा व्यक्ति है। क्या करें, अब ये एक चलन सा बन गया है, अब ये एक अभ्यास बन गया है। आपको बता दें कि उस जिला जज के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति के सामने मार्च 2018 में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी। इस घटना से काफी पहले सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.के. गांगुली पर एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि इंटर्नशिप के दौरान जस्टिस गांगुली ने उसका यौन शोषण किया है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की थी। इस 3 सदस्यीय समिति ने अपनी जांच में पाया था कि जस्टिस गांगुली पर लगे आरोप पहली नजर में सही प्रतीत होते हैं। इसी के चलते जस्टिस गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। उस वक्त पी चिदम्बरम से लेकर ममता बनर्जी तक ने कहा था कि कार्रवाई होगी, लिखकर भी दिया था। राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तक दे डाला था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब तक जस्टिस गांगुली खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज है, ना कहीं कोई जांच चल रही है और ना ही इस संबंध में कहीं कोई और मामला लंबित है। और इस मामले में सजा क्या मिली, इसे तो आप भूल ही जाइए। इसी तरह से इस घटना के अगले ही साल यानी कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर भी एक छात्रा ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मीडिया में इसकी खबरें आते ही जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। इसमें उन्होंने मीडिया पर मानहानि का दावा करते हुए ये भी मांग की कि इस संबंध में मीडिया को कुछ भी पब्लिश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। न्यायालय ने उनकी इस याचिका पर अंतरिम फैसला देते हुए जस्टिस स्वतंत्र कुमार की फोटो और उन पर लगे आरोपों की डिटेल पब्लिश करने से मीडिया को प्रतिबंधित कर भी दिया। जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने जिन आधारों और जिन कारणों से मीडिया को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, वो इस तरह के मामलों के अन्य आरोपियों पर भी तो लागू होते हैं। जस्टिस स्वतंत्र कुमार का मामला अभी तक लंबित है, लेकिन जस्टिस गांगुली के खिलाफ तो अब कोई मामला भी नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी के एक पत्र के जवाब में ये जानकारी दी। ऐसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस.के. गंगेले पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने इसी साल फरवरी में फिर से बहाली की मांग की है। इससे पहले साल 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था
कि महिला जज की बहाली पॉसिबल नहीं है। मध्य प्रदेश के जस्टिस गंगेले पर आरोप लगाने के चलते साल 2014 में महिला जज का ट्रांसफर ग्वालियर से सीधी कर दिया गया था। हालांकि बेटी की 12वीं की परीक्षा के चलते महिला जज नई पोस्टिंग को स्वीकार नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। महिला जज के आरोपों की जांच के लिए साल 2015 में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर भानुमति, बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस मंजुला चेल्लूर और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने महिला जज के तबादले को प्रशासनिक फैसले की बजाय दंडात्मक कार्रवाई बताया था। साथ ही इस कमेटी ने यह भी कहा था कि यह कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन आज तक आरोप लगाने वाली महिला जज प्रताड़ित है और गंगेले साहब का क्या हुआ नहीं पता। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद को पवित्र कर चुके रंजन गोगोई पर भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। इस पर फटाफट 3 जजों की आंतरिक जांच समिति बनाई गई, जिसने रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत खारिज करके उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब चीफ जस्टिस के पद को महापवित्र कर रहे जस्टिस S.A. बोबडे इस पैनल के अध्यक्ष थे। उनके अलावा जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी इस कमेटी के मेंबरान थीं। 3 सदस्यों की इस समिति को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं मिला। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने CJI पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला ने अपने हलफनामे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को भेजी थी। महिला ने अपने एफिडेविट में कथित छेड़छाड़ की घटनाओं का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी 26 अप्रैल को पहली बार इन हाउस जांच समिति के सामने पेश हुई थी। दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस S.A. बोबडे के नेतृत्व में 3 जजों की समिति ने बंद कमरे में उसका पक्ष सुना था। आरोप लगाने वाली महिला ने जांच समिति के समक्ष फिर से पेश होने से इनकार कर दिया था और वकील की मौजूदगी की मंजूरी नहीं मिलने समेत कई मुद्दों पर आपत्ति उठाई। महिला ने फिर इस प्रोसेस में हिस्सा न लेने का विकल्प चुना। वो समिति के समक्ष 3 दिन पेश हुई थी। यानी कि अगर जजों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगेगा तो वो आपको वकील तक नहीं करने देंगे। यौन उत्पीड़न के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता में 2 धाराओं को रखा गया है, धारा 375 और धारा 376। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा के संबंध में है। ये धारा बलात्कार की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती है। बलात्कार ऐसा अपराध है जिसमें संभोग के साथ स्त्री की सहमति पर प्रश्न होता है। संभोग की भी अपनी परिभाषा इस धारा के तहत दी गई है। सन 2013 में इस धारा के अंतर्गत क्रांतिकारी संशोधन किए गए हैं। दंड संहिता के अंदर संभोग की परिभाषा को स्त्री के पक्ष में अत्यंत विस्तृत कर दिया गया है। इन सब के बावजूद यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर न्यायपालिका के जजों के मामले में कानून व्यवस्था से लेकर न्याय की परिभाषाएं तक बिल्कुल अलग रही हैं। रोजाना दर्ज होने वाले यौन शोषण के हजारों मामलों से इतर अगर सिर्फ चर्चित हस्तियों पर लगे ऐसे आरोपों से भी इन जजों के मामलों की तुलना की जाए तो भी ये अंतर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। मशहूर पत्रकार तरुण तेजपाल, धर्मगुरु आसाराम बापू और विख्यात पर्यावरणविद R.K. पचौरी, यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आदि पर भी हाल में ऐसे आरोप लग चुके हैं। लेकिन इन लोगों के मामलों में अदालत ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा खुद के जजों के मामले में उसने कर डाला है।